हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके मीन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सर ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में ना मीन कैलकुलेट करना है और एक तरफ आपको मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ने से तो समझ में आ रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। और मार्क्स ऑब्टेन जो है वो आपका क्लास वाइज नहीं है कि सर अपर लिमिट लोअर लिमिट रेंज वाइज नहीं है। इस बार जो है ना वो थोड़ा सा लेस देन टाइप का क्वेश्चन हो गया। सर आपके जो पेपर होते हैं ना उसमें जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन होता है, एक से दो क्वेश्चन। तो जो एक क्वेश्चन होता है ना वो बेसिकली किसी भी टाइप से नहीं पूछे जाते, उसका एक पैटर्न बना हुआ है कि किस टाइप से क्वेश्चन होता है। या तो वो आपको क्वेश्चन में ना डायरेक्ट बोलेगा कि मीन मीडियन मोड निकालो तीनों, नहीं तो सिर्फ अगर एक चीज़ निकालना हो या फिर सिंपल सा एक मीन निकालना बोलेगा या मोड या मीडियन अगर बोलेगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा तो टिपिकल होता ही है अगर सिंगल चीज़ निकालना है तो इस टाइप के क्वेश्चन ना कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि डेटा आपका जो ना लेस देन टाइप का होगा या बिलो लिखा हुआ होगा कि बिलो 10 बिलो 20, तो दोनों सेम ही चीज़ है, लेस देन टाइप हो या बिलो वाला क्वेश्चन हो। तो जो कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और इसको मैं ट्राई करूंगा आपके सामने सॉल्व करने का और इससे आप कुछ समझोगे और फिर एक क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मैंने तो पढ़ लिया, आपने एक बार पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि मीन निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो अभी एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेबल सभी में बनाना है सर, मीडियन मोड सभी में मीडियन एक टेबल बनानी है आपको। तो टेबल बना के आप क्या करोगे वो समझो। मान लो ये टेबल मैंने बना लिया, टेबल के फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, तो सर अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है मेरा तो आपको ये पूरा आइडिया होगा कि सर फर्स्ट वाले कॉलम में आपका मार्क्स, यहाँ पे क्लास लिखते हैं हम लोग, क्लास लिखो या मार्क्स ऑब्टेन भी लिख लो, है ना। तो सर क्या यहाँ पे लेस देन वाला टाइप से लिखेंगे कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30? तो सर इस तरह से आपको नहीं लिखने हैं क्योंकि फिर क्लास मार्क्स कैसे निकालोगे। क्लास मार्क्स निकालने के लिए आपको रेंज वाइज चाहिए होगा ना, तभी तो पता चलेगा कि अपर लिमिट क्या है लोअर लिमिट क्या है, तभी तो आप क्लास मार्क्स निकाल पाओगे ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि क्लास जनरेट करते हैं खुद से। तो जो क्वेश्चन पढ़े उसमें जो फर्स्ट वाला क्या है इंटरवल, उसमें लिखा हुआ है लेस देन 10। तो लेस देन 10 का मतलब क्या सर, तो हम लोग एक रफ डाटा ले लेंगे ना कि 0 से लेकर के 10 तक हम लोग का बात कर रहा। ठीक है, तो हम लोग क्लास कैसे ले लेंगे, तो हम लोग ले लेंगे 0 से 10 फर्स्ट। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाला में क्या रहा ना, लेस देन 20, लेस देन 20, इससे पहले था लेस देन 10। तो आप तो स्मार्ट हो ही, स्मार्ट हो तो बताओ जल्दी से अगला क्लास क्या होने वाला है। ये हो जाएगा 10 to 20। कैसे सर, पहला 0 से 10 था तो लेस देन 20 बोल रहा है ना, लेस देन 10 का बात हम लोग कर लिए और अब लेस देन 20 बोल रहा है। तो लेस देन 20 बोल रहा है, लेस देन 10 का बात कर लिए, तो सर 10 से 20 कर लो आप। अगला क्लास, अब तो आप स्मार्ट हो, अब जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा। अगला क्लास हो जाएगा 20 से 30, उसके बाद 30 से 40 और एक 40 से 50 हो जाएगा, है ना, 40 से 50 हो जाएगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 50 to 60, है ना। इतने क्लासेस आपके बनेंगे, है ना। और अब हमको क्या चाहिए, अब हमको तो फ्रीक्वेंसीज चाहिए ना। तो फ्रीक्वेंसीज कैसे लाओगे समझो। तो सर ये सारा आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये समझ के चलना कि आपका जो फ्रीक्वेंसी लाना है ना, जिसको आप FI बोल रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी लाने के लिए क्या करते हैं वो समझना, यहाँ पे वर्क करना है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार भी कर लो अभी इस क्वेश्चन को कि सर ये किसी ना किसी सैम्पल पेपर में ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो सर समझो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा। लेस देन 10 कितने का है, लेस देन 10 का नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, कि अगर मैं बात करूं कि 10 से नंबर से कम किसको आया है तो कहेंगे ना 14 लोगों का आया है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा। ठीक है, अब सर जरा सोचो, यहाँ ना एनालिसिस करने का ज़रूरत है कि अगर मैं लेस देन 20 बोल रहा हूँ तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 22 खड़े हैं, या 22 स्टूडेंट्स ने बोला ना कि सर मेरा मार्क्स जो है वो 20 से कम है,
और इससे पहले लेस देन 10 का जब मैं बात किया था तो 14 स्टूडेंट्स ने मुझे बोला। तो मुझे निकालने हैं ना कि 10 से 20 कितने लोगों का आया है। अब कुछ सोचो कि सर मैंने जब पूछा कि 20 से कम कितने बच्चों का आया है तो टोटल 22 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर मेरा 22 से कम है, 20 से कम है ना। और इससे पहले मैं 10 से कम वाले बच्चों को पूछा था तो 14 बच्चों ने हाथ उठाया था। तो बताओ 10 से 20 वाले के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो सर ऐसा कीजिए ना कि 22 वाले में से 14 स्टूडेंट को घटा दीजिए। तो 22 स्टूडेंट्स में से 14 स्टूडेंट को आप घटा दोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा क्या। तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 8। ये बात समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी आ कहां से रहा है। अब मैं बात करूंगा लेस देन 30 स्टूडेंट्स का। तो टोटल 37 स्टूडेंट खड़े हैं, ठीक है। और लेस देन 20 कितने खड़े थे, तो 22। सर बीच के कितने हुए, तो बीच के आप घटा लीजिए सर खुद से। 37 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। सर सिमिलरली आगे भी चलेगा ना। लेस देन 40 कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 58 हैं सर। और लेस देन 30 कितने थे, तो 37 थे। तो बीच का कितना होगा, तो बीच का घटा लीजिए सर जल्दी से। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, है ना। और फिर उसी तरीके से लेस देन 50 कितने हैं, तो सर लेस देन 50 67 स्टूडेंट्स हैं। और लेस देन 40 कितने थे, तो 58 थे। तो बचे कितने सर, 9। बचे कितने, 9। और एक लास्ट वाला बताओ कितना आएगा, 75 में से आप 67 को घटाओगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ये एक काम करना है आपको, ठीक है। यही वर्क जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ये काम करना, क्लास लिखना तो क्लास तो लिख ही लोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखोगे ये इंपॉर्टेंट हो गया। और अब इतना करने के बाद आप क्या निकालो, क्लास मार्क्स निकालो जल्दी से। तो क्लास मार्क्स तो निकालने में माहिर है हम लोग, है ना। क्लास मार्क्स निकालने तो हम लोग को आता है। कितना कितना होगा जल्दी बताओ, 10 और 0 5 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 15। और सर यहाँ पैटर्न बन जाता है, 25 इसका होगा, 35 इसका होगा, इसका 45 और इधर आ जाएगा 55, है ना। इसी को तो हम लोग एक्स आई बोल रहे थे, है ना। इसी को तो एक्स आई बोल रहे थे। और अब आपको क्या करना है सर कि आप किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप या तो डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सर डायरेक्ट मेथड ना फार्मूला इजी लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना थोड़ा सा डेटा अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो एज्यूम्ड मीन ज़्यादा जल्दी से वर्क हो जाता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ना एज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या करते थे कि जो भी आपका क्लास मार्क्स आ रहा है, क्लास मार्क्स का जो भी कॉलम है उसमें से किसी एक को एज्यूम कर लो कि वो हमारा मीन है। और कौन सा एज्यूम करते हैं सर, कोई भी एज्यूम कर लो, लेकिन जो ना बीच में आए। तो सर बीच में तो 2 आ रहे हैं, आपकी मर्जी, योर चॉइस, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो आप कि वो हमारा एज्यूम्ड मीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या निकालते हैं, तो सर अब डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन कैसे आएगा सर, तो गिवन क्लास मार्क्स में से एज्यूम्ड मीन घटा करके आता है। गिवन क्लास मार्क्स में से एज्यूम मीन को घटा लो जल्दी जल्दी। कितना आएगा बताओ, एज्यूम्ड मीन मैंने 35 एज्यूम करा है, उसमें से मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा सर, -30 आएगा। 5 में से एक्स आई में से घटाना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना। जो गिवन क्लास मार्क्स है उसमें से एज्यूम्ड मीन घटाना है, गिवन क्लास मार्क्स में से एज्यूम मीन घटाना है। जल्दी जल्दी घटा के बताओ, 35 में से 15 घटाओगे तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 15 में से 35 घटाओगे तो -20 आएगा। सर 25 में से 35 घटाओगे तो -15 आएगा, -10 आएगा, सॉरी, है ना। और 35 में से 35 घटाओगे तो 0 आएगा। 35 में से 45 घटाओगे तो सर प्लस का 10 आएगा। और 35 में से 55 घटाओगे तो प्लस का 20 आएगा। एक आइडिया दे देता है ना सर कि जहाँ पे 0 आता है ना उसके ऊपर सब माइनस का होता है, उसके नीचे सब प्लस का होता है। आया बात समझ में। और अब क्या करते हैं सर, तो अब वही काम FI को DI से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। FI को DI से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ, 14 × 30, 420, लेकिन माइनस का,
है ना। ये कितना आएगा 8 इंटू 20 160 है ना, लेकिन ये भी माइनस का। 15 इंटू 10 माइनस का 150। सर 0 इंटू 21 सर 0 आ गया। 9 इंटू 10 90 आ रहा है और 20 इंटू 8 160 आ रहा है। ठीक है, अब क्या निकालो जल्दी से, सिग्मा एफ आई निकालो जल्दी। सिग्मा एफ आई कितना होगा सर, सिग्मा एफ आई निकालो। 8 और 14 22, 22 और 15 37, 37 और ये 21 कितना हो जाएगा 38 और 20 58, 58 और 9 कितना होगा 58 पहले 8 जोड़ दो, 58 और 8 हो जाएगा 66 और ये 9 66 और 9 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई का वैल्यू आ गया कितना 75। इधर निकालो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालो जल्दी जल्दी। कितना आएगा सर 160 से 160 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का 150 प्लस का 90, तो माइनस का 60 बचेगा और माइनस का 60 और माइनस 240 तो माइनस 480 बचेगा, है ना। ये आप खुद से भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद मीन का फार्मूला लगाते हैं ना। मीन जो होता है वो क्या होता है, तो सर जो आपने एज्यूम करा प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू रखो बटा सिग्मा एफ आई कर देते हैं, कितना आएगा बताओ जी। एक्स बार आपका अगर निकालना चाहो तो ये एज्यूम मीन क्या किया आपने सर 35 हमने किया प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का क्या वैल्यू है, तो यार माइनस 480। सिग्मा एफ आई का कितना वैल्यू सर 75, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 75। सर आप इसको सॉल्व करो जल्दी से और सॉल्व करके देखो कि कितना आ रहा है ना। हमारे पास कैलकुलेटर है बट आता हूँ क्या कि आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है ना। मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना, मुझे तो आपको सिर्फ बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है ना। कितना आएगा ये बताओ सर, ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 75, इट्स कमिंग 6.4। 35 माइनस 6.4 कितना आएगा ये बताओ, 35 माइनस 6.4 ये आपका आ रहा है 28.6। तो ये आपका क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा x बार। आया बात समझ में, है ना, क्लियर हो। चलिए सर, तो अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो एक क्वेश्चन आप मेरा सॉल्व करके देख लो ये वाला, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और क्वेश्चन आपका ये बन गया है ना। तो बाकी चीज़ें अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, बट बिफोर दैट आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग लेकर के आए मैथ्स में। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।